हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी विद्यापीठ में। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सेट्स के बारे में ऑफिशियल यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ली। आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेट्स की दूसरी क्लास चल रही है। और आप लोगों को पता ही है कि डी ट्रिपल एस पी टी जी टी हो या फिर यू पी टी जी टी हो या फिर 11th 12th का जो भी जिसमें टॉपिक आता है आपका सेट थ्योरी का, ठीक है, आप उसके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, सेशन बाईलैंग्वेज रहेगा, ना ही इंग्लिश वालों को टेंशन लेनी ना ही हिंदी वालों के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी ऐसी उम्मीद होगी पूरी, और उम्मीद रहती है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये आपका काम है, करो तो कर सकते हो वरना कोई बात नहीं। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कल से पीपीटी में भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा चैनल का नाम, तो आप लोग वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लास 2 है, ठीक है ना? और आज हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। कल हमने बात की थी सेट के बारे में और आज बात करेंगे हम सब सेट्स के बारे में, यानी कि उप समुच्चय आखिरकार होते कौन से हैं। देखो, उप समुच्चय हमारे कौन से होते हैं बच्चों? हमारे उप समुच्चय होते हैं वो वाले, जैसे कोई एक बड़ा सेट लिया हमने। ठीक, कोई बड़ा सेट लिया, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपके सामने ये ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ए हमारा कोई ये बड़ा सेट ले लिया हमने, तो चलो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ए हमने कोई बड़ा सेट ले दिया ये, यस सर। तो अब आप क्या करोगे, जो भी इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनके एक छोटे छोटे से ग्रुप बनाओ। जैसे सर हमने एक ग्रुप ये बनाया डी इक्वल टू ए डी जी बना दिया, और सर एक हमने बनाया बी इक्वल टू ए ई एफ ये बना दिया। ठीक, सर हमने एक और बनाया क्या, सी इक्वल टू बी सी डी ई एफ। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सबसेट, सबसे पहले बात आती है सबसेट आखिरकार होता क्या है। तो ठीक है, वही मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो, सबसेट वो चीज़ होती है कोई बड़े में से उसके जो बड़ा एक, जैसे हमारा कोई बड़ा घर हो गया, घर के अंदर छोटे छोटे से कमरे होते हैं, जो हम कमरों को वो घर का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही ए हमारा कोई बड़ा वाला डोमेन है ये, इसके अंदर देखो बी के अंदर जो एलिमेंट हैं ए ई एफ, क्या वो इसके अंदर हैं? ए वाले के अंदर हैं? आप बोलोगे सर यस सर हैं। तो आप क्या बताओगे उसके लिए? सर देखो ए भी है और ई भी है और एफ भी है, तो क्या बोल सकते हो सर कि बी सबसेट है इसका ए का। वेरी गुड। अब बात करते हैं सी वाले की। देखो, सी वाले में बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई और जी एफ भी है। ऊपर बी सी डी ई एफ है ना, है। तो सी भी सबसेट है किसका, ए का। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं किसकी, डी वाले की। सर है कि नहीं, डी इक्वल टू ए डी जी। क्या हमारे जो बड़ा वाला डोमेन है इसमें ए डी जी है? सर ए भी है डी भी है लेकिन जी नहीं है, तो क्या हो गया, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना? तो सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हुई और एग्जांपल भी आपके सामने क्लियर हुए होंगे कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। तो बढ़े आगे की तरफ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बी ए का सबसेट है और ए बी का अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट है। देखो एक चीज़ अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है कि सुपरसेट और सबसेट आखिरकार होते कौन से हैं। पहले क्वेश्चन की तरह ए इक्वल टू 1 2 3 4 माने, तो बी माना हमने क्या, 2 4। क्या बी के एलिमेंट ए के अंदर हैं? ये बोलोगे आप सर यस सर हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि बी सबसेट का लोगो जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक, बी सबसेट है ए का, यस सर है। ठीक है ना, है। अब सर दूसरा टॉपिक लिख रहा है इसमें स्टार मार्क करके कि ए बी का अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट है या नहीं है। यानी कि जब ये किसी के एलिमेंट किसके अंदर होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसका उपसमुच्चय यानी कि अधिसमुच्चय वो उसका होता ही है। यानी कैसे कि ये इसके अंदर हैं तो बी
इसको उल्टा बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ए बी से बड़ा है, तो क्या बोल सकते हैं कि बी, उसको रिवर्स में बोलेंगे तो बी छोटा है ए से, वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं क्या कि ए सुपर सेट है किसका, बी का, ठीक है ना। ए सुपर सेट है बी का। यहाँ पर कोई परेशानी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबसेट आपकी समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अधिसमुच्चय वो होता है जिसमें से वो एलिमेंट निकल के आते हैं ना, वही वो जो निकल के आ रहे हैं दूसरे सेट में, जो बड़ा वाला डोमेन है उसके, उसी को उस सेट का हम सुपर सेट बोलते हैं। बोलते हैं सर ये तो सुपर है, इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ आई जाएंगी बस, तो ठीक है ना। सुपर सेट क्लियर। अब ये इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ लिख रही है नीचे, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले लिख रहा है हमारा क्या, ये नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सबसेट का चिन्ह है, ये क्या हमारा होल नंबर, ठीक है जी। और ये क्या हमारा इंटीजर, ये क्या हमारा रेशनल, ये क्या हमारा रियल नंबर, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, जीरो से, और नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। तो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक नेचुरल कहाँ से होते हैं, वन से, तो इसका सबसेट हो गया ये। ऐसे ही इंटीजर का सबसेट कौन है, होल नंबर। ऐसे ही रेशनल नंबर का इंटीजर सबसेट कौन है आपका, इंटीजर। ऐसे रियल नंबर का आपका सबसेट कौन है, रेशनल नंबर्स। आई बात समझ में, नहीं आई अभी? अगर नहीं आई हो तो दोबारा से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम करेगी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और जी रियल नंबर और रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो मैं एक बात बोलूँगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सबसेट होती हैं किसकी, पूर्ण संख्याओं की, ठीक। और सभी पूर्ण संख्याएं सबसेट होती हैं किसकी, पूर्णांक संख्याएं की। और सभी पूर्णांक सबसेट होते हैं किसके, परिमेय संख्याओं के। लेकिन वास्तविक संख्या नहीं होती सभी की भी, ठीक है, वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। एक बात नोटिस कर रहा हूँ मैं, दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि ये नहीं होती हैं, ठीक। तो क्या बात समझ में आई सर आपके लिए, समझ में आई ना। नेचुरल नंबर सबसेट हैं होल नंबर के, होल नंबर सबसेट हैं इंटीजर के, और इंटीजर सबसेट हैं आपके रेशनल नंबर्स के, ठीक है। लेकिन सभी रेशनल नंबर सबसेट नहीं है इसके, रियल नंबर्स के। मिसकंसेप्शन, सॉरी, यहाँ पर एक जो वो है, ये एजम्पशन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ समझाई है, क्या सबसेट होते क्या हैं। एक बड़ा सा डोमेन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डोमेन होते हैं, वो उसके अंदर समाहित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके लिए सबसेट कहलाते हैं, ठीक। और जो बड़ा वाला डोमेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर सेट, ठीक। आगे बढ़े अब, जी सर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि उप समस्याओं की संख्या निकालते तो निकालते कैसे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ठीक है। देखो निकालते कैसे हैं, हमने माना एक एग्जांपल लिया, हमने एक एग्जांपल लिया, यस सर। ए में एलिमेंट है कितने, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, बिल्कुल सर। पहले कैसे निकालेंगे, पहले इनकी जो डिटेल मेथड है वो समझिए, ठीक है ना। वो तो आपकी समझ में आ ही जाएगा बाद में, शॉर्ट मेथड थोड़ा आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं सबसे पहले, एक तो 5, 5 के बाद में ए के बाद में बी के बाद में फिर सी, ठीक। सी हो गया, फिर उसके बाद में दो दो का जोड़ा बनाइए, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। उसके बाद में तीनों को ले लीजिए, यानी कि ये इसके क्या है, ये इसके अंदर एलिमेंट हैं या नहीं है, ये बिल्कुल सर हैं, तीनों तीनों भी इसके अंदर आ सकते हैं। ए बी सी का एलिमेंट है सर, बी बी सी का एलिमेंट है, सी बी इसका एलिमेंट है, ए बी बी सी के एलिमेंट है, बी सी बी इसके एलिमेंट है, सी ए बी इसके एलिमेंट है। और क्या, फाइव क्या होता है हमारा रिक्त समुच्चय, वो भी इसके अंदर नहीं हो सकता। अगर हम तीनों को हटा दें तो क्या बचेगा, रिक्त समुच्चय बचेगा ना, बचेगा। रिक्त समुच्चय यानी कि क्या होता है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, मैंने रिकॉल करिए, बताइए रिक्त समुच्चय क्या होता है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई कि सर जो एलिमेंट होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा एक हमारा नल सेट और होता है जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, ठीक। तो टोटल कितने बन जाएंगे, ये आपके बनेंगे 8, ठीक है ना। तो देखिए से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं हमारे सेट ए के अंदर, ठीक। ये तो होगा हमारा डिटेल मेथड कि आपसे पूछने लग जाए और एग्जांपल देखे
इसमें से एक दो मिस कर दे और बताइए कि इसके सबसेट कौन कौन से हैं। तो आप लोग बना सकते हो ना, कैसे कैसे बनाओगे। एक तो फाइल लोगे, फिर ए, फिर सिंगल बी, फिर सी, फिर जोड़े के साथ में ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी सी। आई बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये तो था आपका डिटेल मेथड कि ऐसे क्वेश्चन बने तो आप कैसे डील करोगे। अब बात करते हैं सर इसका शॉर्टेज मेथड बताओ। बच्चों इसका शॉर्टेज मेथड होता है कि 2n, ठीक है ना, इक्वल टू जो नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं हम 2n से निकालते हैं, डायरेक्ट उनकी संख्या पूछे तो। और n कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं हमारे यहाँ पर 1 2 3, तो 2 रखिए तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमने वैसे भी 8 निकाले और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हमने 8 ही निकाले हैं, ठीक है। क्लास समझ में आएगी, पेशेंस बना कर रखिए, कॉन्सेप्ट आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अभी तो अब स्टार्टिंग है, देखिए अभी आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है आगे आगे। अब आगे बढ़ें, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ कर चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगी कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चय का समुच्चय होता है। यानी कि मैंने पीछे एग्जाम्पल में दिया था 5 काउंट किया था ना मैंने, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ए सेट इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि वो जो सेट होता है दिया हुआ था हमारे पास में ए बी सी, वो भी तो मैंने नीचे लिखे थे उसमें, देखिए पीछे लिखे थे नहीं लिखे थे सर, ये रहे, कहाँ ये रहे, और 5 सेट कहाँ हमारा ये रहा। यही चीज़ मैंने आपको नोट डाउन करा के लिखी है ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सको, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ, बिल्कुल। अब बात आती नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है, कि आखिरकार नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते कौन से हैं, कैसे लिखे जाते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बच्चों, इसकी एक छोटी सी जो जानकारी है वो आप समझिएगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में जो वो सेट दिया हुआ होता है वो काउंट नहीं होता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2n-1, ठीक। वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट डाउन करा रखी है, रही, ठीक। 2n-1 कहाँ पर है ये, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं तब ऐसे निकालते हैं। अगर वो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछने लग जाए कि सर हमें ये बताइए कि जिसमें ऐसा समुच्चय बताइए जिसमें हम नल सेट को भी काउंट नहीं करें, तो तब कैसे निकालोगे। ऐसा उचित उपसमुच्चय बताइए जिसमें हम नल सेट को काउंट नहीं करते हैं, नल सेट भी उसमें शामिल न हो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 2n-2 उचित उपसमुच्चय। एक तो वो खुद गायब और नल सेट उसने बोल दिया, तो 2n-2। ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है और इसी से क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो एक क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है, तो 2^3-1, 8-1 = 7, ठीक। स्टार मार्क करके मैंने यहाँ पे लिखा था और वो मैंने आपके सामने दोबारा समझा दिया। यहाँ तक समझ में आई, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखो और समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपके सामने खोल के समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लूज ना रह पाए, ठीक है। तो अब बढ़े आगे की तरफ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, 2n-1, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर सबसेट खुद काउंट नहीं होता। अगर एग्जाम में बोलते हैं कि सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एक्सक्लूड वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, यानी कि उसमें से वो बाहर कर दिया उसने, नल सेट को भी बाहर करना चाह रहा, तब बताइए कितने होंगे, 2n-2, और नंबर ऑफ सबसेट डायरेक्ट 2n, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही है, मान के चलिए कि हमारा ए है, ये ए के अंदर एलिमेंट है ये, तो ये ए क्या है, ए के ये हमारा एलिमेंट है, बी भी एलिमेंट है, सी भी एलिमेंट है। ए बिलोंग कर रहा है किसके लिए, ए के लिए, बी बिलोंग कर रहा है किसके लिए, ए के लिए, सी बिलोंग किससे कर रहा है, ए के लिए। ए क्या है हमारा, ए हमारा सेट है, और ये तीनों क्या हमारे ये एलिमेंट है। एलिमेंट हैं या नहीं है, बिल्कुल सर। और इधर भी सेम है, बी इक्वल टू क्या है, ए बी सी, तीनों है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का और बराबर भी है किसके, बी के, मतलब कि एक डेफिनेशन निकल गई है यहाँ से ठीक है ना। दोनों के एलिमेंट बराबर हैं तो सबसेट भी हो सकते हैं और वो बराबर भी हो सकते हैं। आगे बढ़े, यस सर।
हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किसकी अब, पावर सेट की, घात समुच्चय की। देखो घात समुच्चय में कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना। घात समुच्चय में उप समुच्चय निकालोगे आप, सबसेट बनाओगे, सबसेट बना करके उनको आप कोष्टक में बंद कर दो बस। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, आपके सामने, ए बराबर ए बी। एग्जांपल देखो ये रहा, ए बराबर ए बी, एक एग्जांपल लिया, इसके मैंने सबसेट बनाए। सबसेट तो आपको आते ही ना बनाने, 2 की पावर n करके, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं अभी, तो आप लोग वहाँ से, और भूलना मत भाई, चीज़ों को याद करके रखना, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आज खाली पावर सेट तक ही पढ़ा के क्लास को बंद कर दूंगा मैं। इसके पावर सेट बनाए कितने, फाई हो गया आपका, ए हो गया, बी हो गया और ए बी हो गया, ठीक है ना। पर अब मैंने क्या करा पावर सेट में, देखो ये सारे के सारे एलिमेंट सेम उतार के बस इनको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया है, क्या हो गई, पावर सेट हो गई इसकी। अब ये कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, वो ऐसी बात कोई है तो आपकी समझ में नहीं आएगी। पावर सेट वो होते हैं जो उनके सबसेट बनाओ, सबसेट को आप मंजिला कोष्टक में बंद कर दो, ठीक है ना, बस। और आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ें। अब कोई टीचर आपको कैसे भी समझा सकता है, कितना भी हवा बना दे, कुछ भी कर दे, डरा दे, क्या होता क्या नहीं होता, सीधी सी बात है बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने सबसेट लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं, और इनको मैं अब आपके सामने प्रूफ करूँगा, ठीक है। इनके हम सबसेट बनाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और डिटेल क्वेश्चन है ये, इनको समझ के चलना। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू कोष्टक के अंदर 5 है, और जी सी इक्वल टू कुछ भी नहीं है। जब ए इक्वल टू हमने 5 लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें सर, कार्डिनल नंबर कितने होंगे, याद करो सर। आपने बताया था कि कार्डिनल नंबर जिसमें 5 होता है वहाँ 0 होते हैं, बिल्कुल सही बात। और बी में सर कोष्टक के अंदर 5 है तो इसमें तो 1 होगा, सही बात है। और कोष्टक के अंदर कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पर कितने होते हैं कार्डिनल नंबर सर, वहाँ पर हमारे 0 होते हैं। मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, और नहीं देखी वहाँ जा करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, अब इनके हम निकालते हैं पावर, इनका पावर सेट निकालते हैं। देखो पहले निकाल लें हम बी का पावर सेट, ठीक है ना। बी के अंदर कोई हमने एक एलिमेंट लिया एक, इसका सबसेट बनाएंगे हम, बनाया हमने सबसेट, यस सर। कौन कौन से बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितनी है 1, तो 2 बनेंगे, कितना 5 और एक खुद वो बन गए यहाँ पर, यस सर। बोलोगे सर बन चुके हैं, ये बन रहे 5 और 1 बन गए, यस सर। अब इनको उठाओ कोष्टक में बंद कर दो, हो गया, ठीक है। अब क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।